नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भाजपा क्या से क्या हो गई देखते देखते कहीं ना कहीं ये हालात जो है बीजेपी ने सोचे नहीं थे कि हरियाणा प्रदेश में उनके होने वाले हैं। दिन ब दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं हर कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और विशेषकर लोकसभा प्रत्याशियों को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी लगातार जो है लोगों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी से जूझती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में भाजपा का इस प्रकार बाहरी विरोध से जूझना यह संकेत दे रहा है कि बीजेपी के हालात जो है हरियाणा प्रदेश में किस कदर जो है खराब होते जा रहे हैं। विशेष चर्चा करेंगे हिसार लोकसभा सीट को लेकर, जो हरियाणा में सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ यहां जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला, वो दिन ब दिन जनता के गुस्से का शिकार होते जा रहे हैं। जनता का गुस्सा जो है, किसानों का गुस्सा जो है, किसानों में जो बदले की भावना है वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला उस भड़की हुई आग का शिकार बन रहे हैं, उसका ग्रास बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हिसार लोकसभा सीट पर ही एक ही परिवार के 3 बड़े चेहरे एक साथ चुनावी मैदान में, चुनावी रण में घमासान करते हुए नजर आएंगे। चुनावी रण में एक दूसरे को टक्कर देते हुए, कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आने वाले हैं। इस पर भी विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले रणजीत चौटाला, जो आए दिन किसानों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, जनता की नाराजगी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अब यह कहना मुश्किल होगा कि वो नाराजगी जो है बीजेपी की है, वो नाराजगी मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के प्रति या फिर रणजीत चौटाला के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं उस नाराजगी का जो सामना है वो रणजीत चौटाला को ही हर जगह पर, हर कार्यक्रम में और हर गांव में करना पड़ रहा है। तस्वीरें जो है सब कुछ बयां कर रही हैं कि वास्तव में बीजेपी का हिसार लोकसभा सीट पर सूरत हाल क्या है। वास्तव में रणजीत चौटाला कितनी पकड़ जो है इस चुनावी मैदान में, इस चुनावी रण में अपनी कर पाए हैं। बीजेपी के और भी अन्य प्रत्याशी हैं जिनको इसी प्रकार जनता के, किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रणजीत चौटाला की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इस गुस्से से कुछ ज्यादा ही जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी ने यहां पर कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज करते हुए रणजीत चौटाला को टिकट दी, रणजीत चौटाला को अपना प्रत्याशी बनाया, इसलिए उनके समर्थक भड़के हुए और वो लगातार रणजीत चौटाला का विरोध करें। या फिर यूं कहा जाए कि मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 वर्ष तक लगातार हरियाणा प्रदेश के सीएम रहे, कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल से जनता नाराज है, उनकी नीतियों से, उनके काम करने की शैली से जनता खफा है, नाराज है, रुष्ट है और कहीं ना कहीं उसी गुस्से का अब भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों को सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों के ऊपर इसी प्रकार जो है बीजेपी के प्रत्याशी गुस्से का शिकार होते जा रहे हैं, गुस्से का निवाला जो है बनते जा रहे हैं। और ऐसे में जो बीजेपी के प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार प्रसार है वो किस कदर जो गति पकड़ रहा है, यह भी आपने इन तस्वीरों के माध्यम से देख ही लिया होगा। लेकिन अब चर्चा की जाए दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू यह कि हरियाणा की एकमात्र हिसार लोकसभा सीट ऐसी है जो सबसे हॉट सीट बन चुकी, क्योंकि यहां पर चौटाला परिवार के 3 प्रमुख और मुख्य चेहरे एक साथ एक ही चुनावी रण में एक दूसरे को कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आने वाले हैं। बीजेपी से रणजीत चौटाला तो वहीं जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तो आज जो है इनेलो ने भी सुनैना चौटाला को हिसार के चुनावी रण में उतारकर एक ही जगह पर एक महामुकाबला बना दिया है। चौटाला परिवार का जो चुनावी रण में इस प्रकार 3 बड़े चेहरों का उतरना, कहीं ना कहीं यह चुनावी रण से अधिक गहरा युद्ध ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब इस सियासी भागदौड़ में, इस सियासी उठापटक में कौन कितना सटीक बैठ पाता है, कौन कितना मजबूत रहता है, किसमें कितना दम दिखाई देगा, यह भविष्य तय करेगा, यह जनता तय करेगी। वोट की चोट लगेगी किस नेता को और वोट का साथ किस नेता को मिलेगा, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला की मुश्किलें बढ़ती हुई जरूर नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ जहां बाहरी तौर पर अगर विरोध की बात की जाए तो जनता और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रणजीत चौटाला अंदरूनी विरोध से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता,
कार्यकर्ता अब तक खुलकर जो है रणजीत चौटाला के साथ नजर नहीं आए हैं। इतना जरूर है कि मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने प्रायोरिटी के तौर पर रणजीत चौटाला को टिकट दिलवाने का काम किया, कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का पूरा साथ रहा, पूरा हाथ रहा रणजीत चौटाला को हिसार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनवाने में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी जवाबदेही बनती है कि वो रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में विजय हासिल करके बिल्कुल बाहर निकालें। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। गाहे बगाहे किसी न किसी कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर जरूर रणजीत चौटाला के साथ नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उससे भी रणजीत चौटाला को फायदा नहीं होता। बल्कि जब जब मनोहर लाल खट्टर रणजीत चौटाला के साथ दिखाई दी है, तब तब कहीं ना कहीं उनको वोट की चोट लगने का ही काम हुआ है। उनको जो है वोट बढ़ने की बजाय घटने का ही नजारा देखने को मिला है। वहीं अब तीसरी बड़ी चुनौती रणजीत चौटाला के सामने अपना ही परिवार बन चुका है। चौटाला परिवार की दो बहुएं जो अपने ससुर को पटकनी देने का काम इस चुनावी मैदान में करने वाली हैं। पूरा जो है जोर लगाएंगी कि किसी न किसी तरीके से अपने ससुर को, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको चुनावी मैदान में पछाड़ा जाए, उनको चुनावी मैदान में धोबी पछाड़ दिए जाए। लेकिन वही बात है कि ये जनता का त्योहार है, ये जनता का उत्सव है, ये वोटर्स का त्योहार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता चयन करेगी, जनता तय करेगी कि किसके हाथों में जनता का 5 साल के लिए भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है। लेकिन रणजीत चौटाला के लिए चुनावी रण अब आसान नहीं होने वाला है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में रणजीत चौटाला इस मैदान में टिकते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनेक चुनौतियां रणजीत चौटाला के सामने मुंह फाड़े खड़ी हैं। अब देखना होगा रणजीत चौटाला इन सभी चुनौतियों के मुंह पर पैर रख के आगे बढ़ पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं सभी चुनौतियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, भिड़ते हुए चुनावी रण को भेद नहीं पाएंगे, चुनावी इस किले को ढहा नहीं पाएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर हिसार लोकसभा सीट के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।